हेलो स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण में आज फिर हम एक बार अलंकार की बात करने वाले हैं। अब तक हमने अलंकार के 3 भाग पढ़ लिए हैं। तीसरे भाग में हमने पढ़ा था अर्थ अलंकार में पहला उपमा अलंकार और उसके भेद, दूसरा रूपक अलंकार और उसके भेद। अभी हम अर्थ अलंकार में तीसरा उसका भेद पढ़ने वाले हैं अर्थ अलंकार का, जिसका नाम है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब यहां उत्प्रेक्षा अलंकार में हमें यह देखना होता है कि जब उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और यहां दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां संभावना की अभिव्यक्ति करने के लिए जनु, जानो, मनु, मानो, निश्चय है, प्राय, बहुधा, इव, खलु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के जहां शब्द वर्णित होते हैं वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार को और अधिक समझने के लिए हम देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद और उनके उदाहरण। उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला होता है वस्तु उत्प्रेक्षा, दूसरा होता है हेतु उत्प्रेक्षा और तीसरा होता है फलोत्प्रेक्षा। अब हम सबसे पहले वस्तु उत्प्रेक्षा जो अलंकार का उत्प्रेक्षा अलंकार का पहला उपभेद है उस पर बात करेंगे। वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार में हम इन दोनों उदाहरणों में देख सकते हैं कि एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना बलपूर्वक की जाती है। इस उदाहरण में देखिए, हरिमुख मानो मधुर मयंक। अब हरिमुख मानो मधुर मयंक, अब हरिमुख को मधुर मयंक मानने की बलपूर्वक संभावना की गई है। मधुर चांद, श्री कृष्ण के मुख को मधुर चांद मानने की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की गई है। और दूसरा जो उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि यहां श्री कृष्ण पीला वस्त्र अपने सांवले शरीर पर ओढ़े ऐसे लगते हैं जैसे कि नीलमणि पर्वत पर, नीलमणि शैल का मतलब है पर्वत, यहां नीलमणि पर्वत पर आतप पर्यो, आतप का मतलब होता है धूप, धूप, आतप पर्यो प्रभात। अब यहां बलपूर्वक यह मानना जा रहा है कि इस तरह से लगता है कि जैसे नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह की जो धूप है वो सुनहरी धूप उस पर नीलमणि पर्वत पर पड़ रही हो। तो यहां बलपूर्वक श्री कृष्ण के शरीर को नीलमणि पर्वत और पीले वस्त्र को प्रातः की जो सुनहरी धूप है उसकी संभावना व्यक्त की गई है बलपूर्वक। तो यहां इन दोनों उदाहरणों में जो है वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी इस प्रकार के जो उदाहरण है वो वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण होते हैं। अब हम चलिए दूसरा इसका जो उपभेद है हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार उसको देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के दूसरे उपभेद यानी हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार में
अहेतु यानी कि अकारण को कारण मान लिया जाता है। अकारण में कारण की संभावना व्यक्त की जाती है, यानी जो कारण नहीं है उसे कारण मान लिया जाता है। जैसे नीचे उदाहरण में हम देख सकते हैं यहां, अरुण भय कोमल चरण भुवि चलबे ते मानो। अरुण का मतलब होता है लाल, और भुवि का मतलब पृथ्वी। अब यहां हम देख सकते हैं कि कोमल, इतने कोमल चरण हैं कि वो भूमि पर चलने से मानो लाल हो गए हैं। अब हकीकत में ये कारण नहीं है, चरणों के लाल होने का ये कारण नहीं है, लेकिन इसको जबरदस्ती कारण मान लिया गया है। ऐसे जितने भी उदाहरण होते हैं वो हेतु प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण होते हैं, जिनमें ये इस तरह के जो वाचक शब्द हैं वो प्रयोग किए जाते हैं। अब हम इसका उत्प्रेक्षा अलंकार का जो तीसरा उपभेद है, फलोत्प्रेक्षा उपभेद, फलोत्प्रेक्षा अलंकार, उस पर बात करते हैं। अब फलोत्प्रेक्षा अलंकार जहां होता है वहां अफल में फल यानी कि उद्देश्य की संभावना व्यक्त की जाती है, अर्थात जो वास्तविक उद्देश्य नहीं है लेकिन उसे उद्देश्य मान लिया जाता है। जैसे इस उदाहरण में हम देख सकते हैं, बढ़त ताड़ को पेड़ यह मनु चूमन आकाश। अब यहां ताड़ का जो पेड़ है उसका बढ़ने का उद्देश्य ये नहीं है कि वो आकाश को चूमना चाहता है, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन फिर भी जो ये अलंकार है, ये जो पद्य की जो ये लाइन है, इसमें ताड़ के पेड़ के बढ़ने का उद्देश्य आकाश को चूमना मान लिया गया है। तो इस तरह के जितने भी उदाहरण होते हैं वो फलोत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण होते हैं। चलिए अब हम अर्थालंकार में जो चौथा भेद है उसकी बात करते हैं। चौथा भेद इसमें होता है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार में जहां वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता है वहां विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि या अनुरागी चित्त की गति समूझे नहीं कोय, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। अब यहां समझाया यह गया है कि इस अनुरागी मन की गति या दशा को कोई समझता नहीं है। यह जैसे जैसे श्याम, श्याम का मतलब यहां श्री कृष्ण है, जैसे जैसे श्री कृष्ण के रंग में रंगता जाता है त्यों त्यों उज्जवल होए। उज्जवल का मतलब यहां निष्काम या निर्मल। ये यहां क्या बताया गया है कि वैसे तो यहां जैसे जैसे श्याम रंग में डूबता जाता है वैसे वैसे उज्जवल होता जाता है। अब काले रंग में डूबने से उज्जवल कैसे हो गया भाई, विरोधाभास है। लेकिन हकीकत में ये विरोध है नहीं। हकीकत में ये बात ये समझाई गई है कि अनुरागी जो चित्त है उसकी गति कोई नहीं समझता, क्योंकि वह जो 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 श्री कृष्ण के रंग में रंगता जाता है वैसे वैसे वह निष्काम या निर्मल होता जाता है। तो इस तरह के जितने उदाहरण होते हैं वो विरोधाभास अलंकार के उदाहरण होते हैं। अब हम और आगे चलते हैं और देखते हैं इसका पांचवा भेद।
उदाहरण अलंकार में क्या होता है कि जहां एक बात कही जाती है और उस एक बात की पुष्टि के लिए उसी के समान दूसरा कथन यानी कि उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, वहां उदाहरण अलंकार होता है। और इसमें ज्यों, जिमी, जैसे, यथा आदि वाचक शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे हम इस नीचे उदाहरण में देख सकते हैं, सबय सहायक सबल के कोई न निबल सहाय, ये एक कथन कहा गया है और इसकी पुष्टि करने के लिए ये इसी के बिल्कुल बराबर समान दूसरा जो कथन है वो कहा गया है, उदाहरण दिया गया है कि पवन जगावत आग ज्यों दीप ही देत बुझाए। यहां क्या होता है कि आग चूंकि मजबूत होती है और दीप दीप जो है वो कमजोर होता है। अब पवन यानी कि हवा जो है वो क्या करती है, हवा आग को तो और भड़का देती है, जगावत यानी कि इसको तो और भड़का देती है, लेकिन दीपक चूंकि कमजोर है उसको वो बुझा देती है, दीपक को बुझा देती है हवा। तो ये जो उदाहरण है ये ऊपर वाला जो वाक्य है इसको साबित करने के लिए यानी इसकी पुष्टि करने के लिए नीचे एक उदाहरण दिया गया है। इस तरह के जितने भी उदाहरण होते हैं वो सारे के सारे उदाहरण अलंकार के उदाहरण होते हैं। अब हम चलते हैं और आगे और देखते हैं अर्थ अलंकार का छठा भेद। छठा जो हमारा भेद है अतिशयोक्ति अलंकार, जैसा इसका नाम है वैसे ही इसके उदाहरण भी होते हैं कि जहां किसी वस्तु या बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर कर दिया जाए कि लोक सीमा का उल्लंघन होता प्रतीत हो, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे इस उदाहरण में देख सकते हैं अपने, चलो धनुष से बाण। अब धनुष से बाण चला है और बाण के चलने के साथ ही क्या हुआ है, धनुष से बाण के चलने के साथ ही क्या हुआ है कि साथ ही शत्रु सैन्य के प्राण चले। अब बाण चला है, बाण चलने के साथ ही शत्रु की सेना के जो प्राण भी चले गए। तो ये जो यहां वर्णन जो किया गया है वो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके किया गया है, यहां सीमा का उल्लंघन किया गया है। तो ऐसे जितने भी उदाहरण होते हैं वो अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण होते हैं। चलिए अब और आगे हम चलते हैं और देखते हैं अर्थ अलंकार का सातवां भेद। अब यहां हम देख सकते हैं मानवीकरण अलंकार में क्या होता है। सबसे पहले तो इसे नवीन या पाश्चात्य अलंकार भी कहा जाता है। इसमें क्या खासियत होती है कि जहां अमानव यानी कि निर्जीव पदार्थों पर मानव सुलभ गुणों और क्रियाओं का आरोप किया जाता है वहां मानवीकरण अलंकार होता है। अब नीचे इन दो उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि उषा उदास आती है मुख पीला ले जाती है। अब उषा चूंकि मानव नहीं है लेकिन उषा उदास आती है, अब ये जो लक्षण है वो मानव सुलभ है, उदास आना, और मुख पीला ले जाती है। अब उषा के समय पीलापन नेचुरली होता है, प्राकृतिक रूप से होता है, लेकिन यहां उसको बता दिया कि मुख पीला ले जाती है। तो यहां जो है प्रकृति का मानव रूप, प्रकृति को जो है मानव रूप दे दिया गया है। इसी तरह से चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पात। अब वृक्षों की जो लाइन है उसको मानव का रूप दे दिया गया है। सुनती जैसे कुछ निजी बात, जैसे कोई वो निजी बात जो है वो सुन रही है, इस तरह से वृक्षों की पात चुपचाप खड़ी थी। तो यहां वृक्ष
चूंकि बात नहीं सुन सकते, लेकिन वृक्षों की कतार को यहां मानवीकरण करके और उन पर आरोप किया गया है कि वो कुछ निजी बात सुन रहे हैं। तो इस तरह के जितने भी उदाहरण होते हैं जहां निर्जीव पदार्थों पर मानव सुलभ गुणों और क्रियाओं का आरोप किया जाता है, वहां जो है वो मानवीकरण अलंकार होता है। तो इस तरह से हमने अर्थ अलंकार के 7 भेद जो है वो पढ़ लिए हैं। अब हम अलंकार का तीसरा जो मुख्य भेद है उसकी बात करेंगे, उभया अलंकार। अब उभय अलंकार में पूर्व में समझाया जा चुका है अलंकार भाग 2 में कि जहां अलंकार का चमत्कार उसके शब्द और अर्थ दोनों में पाया जाए तो वहां उभय अलंकार होता है। जैसे श्लेष अलंकार जो है इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है। श्लेष अलंकार में के 2 उपभेद होते हैं, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। क्योंकि श्लेष अलंकार में शब्दों में भी चमत्कार होता है और अर्थ में भी चमत्कार होता है। इसका जो है विस्तृत विवरण हम देख सकते हैं अलंकार भाग 2 में। तो इस तरह से अलंकार भाग 1 से लेकर के और अलंकार भाग 4 तक हमने सभी अलंकारों के भेद, उपभेद और उपभेदों के भी उपभेदों की बात कर ली है। इनको अच्छे से हमने समझ लिया है। अब अलंकारों को और अच्छे तरीके से समझने के लिए आप अलंकार भाग 1, अलंकार भाग 2, अलंकार भाग 3 और अलंकार भाग 4 ये चारों वीडियो बार बार देख करके अलंकारों को बहुत अच्छे तरीके से और आसानी से समझ सकते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही। जय हिंद।